सुमारे 160 वर्षापासूनची टेलिग्राम सेवा संपूर्ण भारतात 15 जुलैपासून बंद होणार आहे. आयपॅड, आयपॉड, ईमेल, SMS आणि फेसबुकचा जमाना सुरू झाला आणि तार यंत्रणा मात्र हळूहळू मागे पडत गेली. आता तर BSNLने 15 जुलैपासून देशातील टेलिग्राम सेवाच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांना मात्र सेवा बंद पडण्याचा फारसा परिणाम जाणवणार नाही. LIC बँकांना प्रामुख्याने कायदेशीर नोटिसा पाठवण्यासाठी तार यंत्रणेचा उपयोग होतो. कायदेशीर पुरावा म्हणून देखील तारेचा उपयोग आतापर्यंत करण्यात येत होता, पण आता सरकारी यंत्रणेतील कायदेशीर पुरावा म्हणून नवा पर्याय शोधावा लागणार आहे. जरी तार यंत्रणेचे व्यवस्थापन टपाल खात्याकडे द्यावे असा जरी मतप्रवाह असला तरीही तांत्रिकदृष्ट्या ते अशक्य असल्याचे BSNLचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात. त्यामुळे केंद्र सरकारला आता नव्या पर्यायावर विचार करावा लागणार आहे. सुमारे 160 वर्षापासूनची ही सेवा आता बंद होणार आहे. त्यामुळे तार बुकिंगची सर्व कार्यालये बंद करण्यात येणार आहेत. तार सेवा बंद केल्यामुळे त्या विभागातील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची 3 महिन्यात मोबाईल, लँडलाईन, ब्रॉडबँड आदी सेवांमध्ये बदली केली जाणार आहे. 2 महिन्यांपूर्वी परदेशाकरताची तार सेवाही बंद करण्यात आली आहे. 1850 पासूनचा तार विभाग 1990 मध्ये BSNLच्या व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत आला. पुणे विभागात तार विभागात फक्त 6च कर्मचारी सेवेत आहेत. दररोज 100 ते 150 तारांचे प्रमाण होते, परंतु ईमेल, टेलिफोन, मोबाईल यासारख्या अत्याधुनिक सुविधा आल्यामुळे तार करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण सर्वाधिक फटका LIC, बँका आणि लष्कराला बसणार आहे, कारण तारेचा उपयोग ते पुरावा म्हणून करू शकत होते. जो भी हम ट्रांसमिट करते हैं हमें दिखाई पड़ता है कि वो डाउनलोड किया गया कि नहीं, प्रिंट लिया गया कि नहीं, और साथ में कस्टमर को इमीडिएटली डिलीवर करने के लिए हम उसकी व्यवस्था करते हैं और कस्टमर बहुत सारे सेटिस्फाइड हैं. आज की अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र सर्किल की, तो महाराष्ट्र सर्किल में कि इसी फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल मई की अगर मैं बात करूं तो हमने 23,500 के ऊपर मैसेजेस बुक किए हैं और 22,000 के ऊपर मैसेजेस हमने रिसीव किए हैं डिलीवर करने के लिए, जिसको कि सक्सेसफुली हमने डिलीवर किया. ये तो बात रही हमारे वॉकिंग कस्टमर की जो पोस्ट ऑफिस में आते हैं. इसके अलावा दूसरी बात जो है कि ये ई पोस्ट कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि 1 to many है. कोई भी कॉर्पोरेट कस्टमर अपने प्रीमाइसेस से, अपने सिस्टम से हमारे द्वारा यूनिक यू कोड ID लेकर के और अपने प्रीमाइसेस से भेज सकता है, और भेजने के बाद वो देख सकता है कि उसके सारे प्रिंट आउट लिए गए कि नहीं, डिलीवर हुए कि नहीं. ये व्यवस्था में जो बल्क कस्टमर है उसकी परिभाषा में आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के जो भी व्यक्ति 50 मैसेजेस भेजता है वो हमारे लिए बल्क कस्टमर हो जाता है या हमारे लिए वो कॉर्पोरेट कस्टमर हो जाता है, और उसकी कास्ट केवल 5 रुपये आती है. जबकि वॉकिंग कस्टमर के लिए A4 साइज पेपर में अगर वो भेजेगा तो 10 रुपये आती है. तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है. अगर आप कंपैरिजन करें टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम में 20 वर्ड, 30 वर्ड, 50 वर्ड और हर वर्ड के ऊपर दाम बढ़ता जाता था. यहाँ A4 साइज पेपर में कितने वर्ड होंगे आप खुद देख लें, और कितनी, और इसमें टेम्पलेट डिजाइन खुद जो कॉर्पोरेट कस्टमर है, बल्क कस्टमर है, उसको कर सकता है. एक उदाहरण देकर के अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ कि एक कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में अगर किसी बच्चे का बर्थडे बनाना चाहता है, 50 लोगों को इनवाइट करना चाहता है, पोस्ट ऑफिस में जाकर के 50 लोगों का वो डेटा दे दे, अपना जो इनविटेशन लेटर है वो दे दे, डेस्टिनेशन पे हम उसको पहुंचाएंगे और वहाँ से पोस्टमैन के थ्रू हम उसको डिलीवर करवाएंगे, और उसकी कास्ट सिर्फ 5 रुपये होगी. इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता. तो अगर आप देखेंगे कास्ट के हिसाब से, ट्रांसमिशन में फास्टर होने के हिसाब से, रिलायबल, जहाँ तक कि मैं बात टेलीग्राम भेजने के बाद वो पता नहीं चलता था कि वो डिलीवर हुआ कि नहीं, वो प्रिंट आउट उसका लिया गया कि नहीं, लेकिन यहाँ प्रिंट आउट लेने तक दिखाई पड़ता है, उसको समझ में आता है, जो कस्टमर है उसको समझ में आता है कि मेरा प्रिंट आउट ले लिया गया. ये हमारे हिसाब से ई पोस्ट बहुत ही यूनिक, बहुत ही जानदार, बहुत ही रिलायबल, त्वरित गति से, और टारगेट जो है वो 70%, खास तौर से टारगेट जो है 70% वो पब्लिक, वो जनता जो गांव में रहती है उसकी सेवा में ये तत्पर है, और शहर के लोगों के लिए भी उतनी ही ये अच्छी है जितना कि गांव के लोगों के लिए है. आप ये शायद मेरे से पूछना चाहें कि शहर में टेलीफोन है, शहर में ईमेल है, शहर में और भी साधन है,
तो वहाँ ई पोस्ट का क्या भविष्य है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इकरार, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, दोनों जगहों पे जो ई पोस्ट है वो उतने ही तरीके से, उतनी अच्छी तरीके से इसका भविष्य है और ये अच्छा है, हमें इसमें जरा भी संदेह नहीं है।